तो अभी हम लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करेंगे। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु सप्लाइज टैक्सेबल गुड और सर्विसेज ओकेशनली इन ए टैक्सेबल टेरिटरी वेयर इट डज नॉट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन हो गया जो देखिए टैक्सेबल गुड और सर्विस को सप्लाई करते हैं किसी भी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। टैक्सेबल टेरिटरी के मतलब यहाँ पे देखिए वो जगह हो जहाँ पे जीएसटी के लॉज एप्लीकेबल है। इंडिया में देखिए जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर हर जगह देखिए टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर आता है। वेयर इट डज नॉट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। उसने आज किसी की एक जगह पे गुड्स की सप्लाई की, फिर 1 2 3 दिन बाद किसी और जगह पे वो चला जाता है तो वहाँ पे सप्लाई देता है। तो ऐसे पर्सनस को देखिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। अगर देखिए वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। तो द थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपीज़ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू देम। मतलब कोई भी नॉर्मल जो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको क्या होता है देखिए 40 लाख रुपीज़ का अगर वो लोग का टर्नओवर हो रहा है तभी वो लोग को देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और टैक्स पे करना पड़ता है। पर अगर 40 लाख से कम का देखिए टर्नओवर होता है तो कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेने से भी चल जाता है। पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में 40 लाख रुपीज़ पहुँच जाता है या नहीं भी पहुँचता है तब भी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके बाद एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। देखिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो लोग होते हैं उन्हें देखिए कंपोजिशन स्कीम चुनना अलाउड नहीं होता है। इसके बाद एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑब्टेन ए टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन विच इज़ वैलिड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज। ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं उन्हें केवल 90 दिनों तक का ही रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अगर वो फर्दर इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उस समय देखिए उसका अलग प्रोसीजर और प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक द एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही उनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब किसी भी जगह पे जहाँ पे वो लोग सप्लाई करने वाले हैं तो वहाँ पे सप्लाई करने से पहले ही उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ये एस्टिमेटेड निकलता है कि कितना टैक्स उनका बन सकता है तो उसके अकॉर्डिंगली उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो मान के चलिए अगर उसने वो लोगों ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया इसके बाद उनका देखिए रिफ़ंड का प्रोसेस भी है तो गवर्नमेंट उनको रिफ़ंड भी प्रोवाइड करती है। हम लोग बात करेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। तो देखिए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु सप्लाई गुड एंड सर्विस बट हैव नो प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो लोग हो जाते हैं इनका देखिए कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है और ना ही वो लोग रेसिडेंट है इंडिया के, पर वो लोग गुड एंड सर्विस सप्लाई करते हैं। तो futures they submit an application for registration GSTR 9 before commencing of business. They also need to pay advance tax। मतलब उन्हें देखिए GSTR रजिस्ट्रेशन 9 के अंतर्गत उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उन्हें एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है। इसके बाद वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे भी सेम केस देखिए 90 डेज तक ही उसका रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने करवाया वो वैलिड रहता है। इसके बाद अगर वो एक्सटेंड कराना चाहे तो फिर से उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है। इसके बाद सबमिशन ऑफ जीएसटी रिटर्न इज़ इलेक्ट्रॉनिकली एंड हैज़ टू फाइल रिटर्न्स ऑन मंथली बेसिस। वो लोगों को देखिए इलेक्ट्रॉनिकली हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना पड़ता है। तो ये था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में अंतर।